इस वीडियो में आप जीरो के बारे में डिटेल में जानेंगे। जीरो को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर उस पर डिवाइड किया जाता है। तो जीरो पर किस तरह से असर पड़ता है, जीरो पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, जीरो किस तरह से चेंज होता है, जीरो का स्क्वायर हम करते हैं, उसका क्यूब करते हैं तो किस तरह से जीरो चेंज होता है, उसका बेसिक तरीका भी आप जानेंगे। साथ ही साथ में जीरो की ट्रिक भी जानेंगे, किस तरह से जीरो को आप घटा या बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ में आप ये भी जानेंगे कि जीरो का आविष्कार किसने किया था और इसका आविष्कार कहां पर हुआ था। अगर आप जानना चाहते हैं जीरो को डिटेल में तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो आप में से जिन भी लोगों को ये मालूम था पहले से कि जीरो का आविष्कार किसने किया था, वो हमें कमेंट करके आप बता दीजिए। और आप जान लीजिए कि जीरो का आविष्कार सबसे पहले कहां पर हुआ था और किसने किया था। जीरो का आविष्कार भारत में ही हुआ था, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप ये जान लीजिए जीरो का आविष्कार भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। लेकिन आर्यभट्ट ने जीरो का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं बताया, सही तरह से इसका सिद्धांत नहीं बता पाए थे। इसलिए इन्हें इसका जीरो का जनक कुछ लोग मानते हैं, मगर ये सही नहीं है क्योंकि इन्होंने इसका इस्तेमाल तो सबसे पहले किया था जीरो का। आर्यभट्ट ने जीरो का सबसे पहले प्रयोग किया था, मगर इसका यूज सही से किस तरह से किया जाए, इसका सही से सिद्धांत वो नहीं बता पाए थे लोगों को। इसलिए उन्हें असली जनक इसका नहीं माना जाता है। इनके आर्यभट्ट के बाद एक भारतीय गणितज्ञ एक और थे, ब्रह्मगुप्त नाम था जिनका। उन्होंने इसका सही तरीके से सिद्धांत बताया जीरो का, और बताया जीरो को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसी को सिद्धांत कहते हैं। तो उन्होंने जीरो को यूज करने का सही तरीका बताया, उसी को सिद्धांत कहते हैं। तो उन्होंने सिद्धांत बता दिया, किसने? ब्रह्मगुप्त ने। इसलिए ब्रह्मगुप्त को जीरो का आविष्कारक और जनक माना जाता है। लेकिन आपसे अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए कि जीरो का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताएंगे ब्रह्मगुप्त ने किया था। लेकिन अगर आपसे सवाल इस तरह से किया जाए कि जीरो का आविष्कार ब्रह्मगुप्त से पहले किसने किया था या ब्रह्मगुप्त से पहले जीरो का यूज किसने किया था, तब आप बताएंगे आर्यभट्ट ने किया था। लेकिन अगर सिंपल आपसे पूछा जाए कि जीरो का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताएंगे ब्रह्मगुप्त ने, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने ही इसका आविष्कार करने के साथ इसका यूज बता दिया था, सिद्धांत अच्छी तरह से बताया था। इसीलिए इनको ब्रह्मगुप्त को इसका जनक माना जाता है। अब आइए, अब हम जानते हैं कि जीरो का मैथ्स में किस तरह से इस्तेमाल हम करते हैं, प्लस करने में, माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, प्लस का एक सवाल मैंने लिया है और इसमें जीरो किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, जीरो का जीरो किस तरह से यूज होता है वो देख लीजिए। अगर जीरो को किसी भी नंबर में जोड़ना है तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता। जीरो को हिंदी में शून्य या फिर रिक्त कहा जाता है, यानी खाली, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जीरो में अगर कोई भी नंबर जोड़िए तो जो नंबर है वही आ जाएगा। तो दो लिखा है उसके नीचे, दो हमने लिख दिया। तीन और एक मिलके कितना हो गया? तीन और एक मिलके चार हो गया, वो हमने लिख दिया। और जीरो में अगर जीरो को ही जोड़ेंगे तो जीरो का मतलब कुछ नहीं और दूसरे जीरो का मतलब भी कुछ नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा। तो जीरो में कोई नंबर जोड़िए तो जो नंबर है वही आएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं। अलग अलग नंबर था वो हमने जोड़ दिया। जीरो और जीरो जोड़ेंगे तो सिर्फ एक बार जीरो लिख दीजिए आप, क्योंकि जीरो जीरो चाहे जय बार जोड़िए जीरो ही आएगा। दो और एक हमने जोड़ दिया तो तीन आ गया। इस तरह से प्लस करने में जीरो का इस्तेमाल होता है। अब माइनस में देख लीजिए जीरो का यूज किस तरह से होता है। जीरो में से किसी नंबर को घटाया नहीं जा सकता। माइनस करने का पहला आप ये तरीका समझ लीजिए कि माइनस करने से पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को कभी भी आप घटा नहीं सकते। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 4 और आपको इसमें से 6 घटाना है, तो आप ये कभी नहीं घटा पाएंगे। अगर इसको आपको माइनस करना है तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? 6 को ऊपर लिखना पड़ेगा, 4 को नीचे लिखना पड़ेगा, तब आप घटा सकते हैं। यानी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही हमेशा घटाया जाता है जब माइनस किया जाता है। माइनस में आपको ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही घटाया जाता है। इतनी बात आप समझ गए। अब आप आगे देखिए इसमें हम किस तरह से इसको घटाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 30200 और नीचे भी कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो जीरो में से हम कुछ नंबर घटा नहीं सकते, क्योंकि जीरो तो अपने आप में सबसे छोटा नंबर होता है और जीरो का मतलब कुछ है नहीं। तो जीरो को बड़ा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जीरो के जो बगल में नंबर है
इधर से राइट से लेफ्ट में जाएंगे और उसके बगल में देखेंगे कोई नंबर बड़ा हो तो उससे एक नंबर आप उधार ले लीजिए, उसी को हासिल कहा जाता है या कैरी भी कह सकते हैं आप। तो एक उधार लेने के लिए इसके पास आए, अगर ये भी जीरो ही है, इसके पास भी कुछ पैसे नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो ये उधार दे नहीं सकता। तो आप इसके पास आने के बाद फिर अगले नंबर के पास जाएंगे, इसके पास देखिए बड़ा नंबर है, ये 2 लिखा हुआ है, एक भी होता तो भी हमारा काम चल जाता। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, एक आप उधार लेंगे, तब ये वाले जीरो ने उधार मांगा है सबसे पहले, तो इस वाला जीरो को मान लीजिए ये लिखा हुआ है और इसने इससे उधार एक मांगा है, तो एक इसके आगे आके लग जाएगा, तब ये 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिखा तो जीरो है मगर आप अपने मन में समझेंगे ये 10 बन गया है, और ये एक उधार उसको दे चुका है, तो यहाँ लिखा तो 2 है मगर आप समझेंगे कि 1 लिखा हुआ है, क्योंकि एक उधार उसको दे चुका है। यहाँ पर मान लीजिए अगर 1 ही लिखा होता तो ये एक उधार उसको दे देता अगर इधर वाले नंबर को, तो ये तो 10 हो जाता, मगर ये एक उधार दे चुका है तो इसके पास 0 बच जाता। यानी कि ये लिखा अगर 1 होता और एक उधार दे देता तो यहाँ पे 0 बच जाता, यानी लिखा 1 रहता मगर आप अपने दिमाग में समझते कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। इतनी बात आप समझ गए। तो एक जीरो ने इससे उधार लिया, एक इसके पास गया, ये 10 बन गया। अब 10 में से आप 1 घटाइए, यहां मान लीजिए 10 लिखा है, 10 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा? 9, 9 लिख दिया। अब जीरो के बगल में आपने यहां पे आए थे उधार लेने, ये तो जीरो था तो आप यहां पे गए, इससे उधार लिया। तो अगर इस तरह की कंडीशन बन जाए, इसके बगल में ही अगर कोई नंबर होता आप यहां से उधार ले लेते तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर इसके और आगे गए और आगे गए और आगे गए और आगे गए, बीच में सारे नंबर जीरो थे, तो अगर बीच के सारे नंबर जीरो हैं और इधर वाले नंबर ने जीरो लिया है, तो जितने भी बीच के नंबर हैं वो कितने बन जाएंगे? वो बन जाएंगे 9 बन जाएंगे, 9। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये इसने उधार इससे लिया है तो ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया, बचा 9, लेकिन बीच के जितने भी जीरो थे वो बन गए 9। यानी कि यहाँ लिखा तो जीरो है मगर आप समझेंगे 9 लिखा हुआ है। अब 9 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे कितना? 2 लिखा है मगर एक उधार दे चुका है, इसका मतलब यहाँ 1 बचा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, क्योंकि 1 में से 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, खत्म। आपको हम बता रहे हैं बीच के जो जीरो होते हैं वो 9 बन जाते हैं, तो ये 9 बन गया। लेकिन अब इस जीरो की बात आती है, अब ये तो अलग हो गया ना। अगर ये 2 नंबर इधर होता, 0 इधर होता, तो ये भी 9 बन जाता, मगर 2 इधर लिखा था, तो इसका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे 0 लिखा है, 0 में से 2 घटाना है, घटेगा नहीं, फिर वही प्रोसेस करेंगे। 0 1 इससे उधार मांगेगा और ये 0 है तो 1 उधार देगा, तो इस वाले 0 के आगे 1 इस तरह से लग जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 बच गया। ये 3 लिखा है, 1 उधार इसको दे चुका है, तो यहाँ लिखा तो 3 है मगर आप अपने मन में समझेंगे दिमाग में कि यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है। अब 2 में से 1 को घटाइए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। माइनस इस तरह से किया जाता है। अब मल्टीप्लाई आप करना देख लीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं ताकि मैं आपको बेहतर तरह से समझा सकूं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 एग्जाम्पल है, पहले इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, फिर इस वाले एग्जाम्पल को हम देखेंगे। यहाँ पर 321 को 201 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है। तो गुणा करने का सही तरीका मल्टीप्लाई प्लस माइनस, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, अलग अलग वीडियो में जानना चाहते हैं, तो वो सब वीडियोस स्पेशल बनी हुई है। उन सब वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर एक एक पार्टिकुलर वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम जीरो पर बात कर रहे हैं, तो जीरो को देखिए आप किस तरह से मल्टीप्लाई में यूज करते हैं। 1 का आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यानी 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करिए तो जो नंबर लिखा है वही नंबर आ जाएगा। तो 1 का हमने ऊपर वाले में सब में मल्टीप्लाई किया तो जितना लिखा था वो सेम टू सेम नंबर आ गया। उसके बाद फिर 1 नंबर का काम खत्म हो गया, फिर आप एक इस तरह के कट्टम का निशान लगाएंगे या मल्टीप्लाई को निशान कह सकते हैं इसको। उसके बाद अगले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 लिखा हुआ है, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए तो सब 0 बन जाता है। 1 2 3 टोटल 3 नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, 0 का जितने 3 नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। यानी कि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 हो जाता है। ये बात आप समझ गए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद 1 2 2 नंबरों का काम हो चुका है। अब यहाँ पे आप 2 बार क्रॉस का साइन लगाएंगे नीचे, और उसके बाद अब इस वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद सारा जब मल्टीप्लाई हो जाए तो लास्ट में जोड़ा जाता है, तो जोड़ ले रहे हैं इसे हम। 1 के नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 ही आएगा, 2 में 0 जोड़ा तो 2 ही आएगा, 3 और 2 मिलके 5 हो गया, और 0 का कोई मतलब नहीं होता, 3 और 2 कितना हो गया? 5।
यहाँ 0 और 4 4 ही रहेगा, यहाँ 6 लिखा हुआ है। इस तरह से हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये तो आपने जान लिया कि इसका बेसिक तरीका क्या था कि 0 का अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं, वो सब 0 बन जाते हैं। 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर लिखा हुआ है वही नंबर आता है। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बता दिया कि 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब अगले एग्जांपल से आप क्या सीखेंगे वो देख लीजिए। तो अगले एग्जांपल को सीखने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। उसके बाद आप अगला एग्जाम्पल देखिए। अगले एग्जाम्पल में आपके सामने लिखा हुआ है, तो जिस तरह से मैंने अभी आपको करके दिखाया इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फिर एक क्रॉस का निशान लगाइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका एक क्रॉस लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करके लिखेंगे, फिर यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, उसके बाद सबको जोड़ेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। इस तरह से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर आप इसका एकदम सरल तरीका समझ लीजिए, क्योंकि आप समझ तो गए मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। लेकिन अगर इस तरह से नंबर मिल जाए कि सब नंबरों के लास्ट में अगर बीच में 0 होता, 240 के बगैर 2040 होता है इस तरह से, तो आप लास्ट वाले नंबर को छोड़ दीजिए, क्योंकि लास्ट में जो 0 लिखा है उसको छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए 204 लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 240 है, तो आप यहाँ पे इस वाले लास्ट वाले 0 को भूल जाइए 2 मिनट के लिए। सिर्फ मान लीजिए कितना लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है। उसके बाद 1 इसके लास्ट में 2 0 हैं, इन दोनों 0 को भूल जाइए, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, 1 मान लीजिए। यानी कि 24 का 1 में मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कीजिए तो जो नंबर है वही नंबर आता है। ये मैं आपको इसकी ट्रिक बता दे रहा हूं ताकि आपको मल्टीप्लाई भी करना ना पड़े। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर है वही आता है। लास्ट वाले 0 को हमने 2 मिनट के लिए भूल गए, ये भी 0 भूल गए। अब लास्ट में आपने जो भी नंबर था उसका मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब लास्ट में आप गिनिए कि एक 0 ये वाला था और एक 2 0 ये वाले थे। तो लास्ट के जितने भी 0 हैं उन सब 0 को गिन लीजिए आप। 1 2 3 टोटल 3 0 हैं, तो लास्ट में आप 3 0 लगा दीजिए। ये आपका मल्टीप्लाई निकल कर आ गया। यानी कि आपको पूरा अलग अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी नंबर लिखा है उसका नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आएगा। और 1 2 3 3 0 है टोटल, 1 2 3 0 लगा देंगे और ये आपका मल्टीप्लाई आ गया। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।